नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टीम इंडिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स में शुमार रविचंद्रन अश्विन ने कुछ दिनों पहले संन्यास का ऐलान कर हर किसी को हैरान कर दिया। हर कोई ये कह रहा है कि रविचंद्रन अश्विन जिस तरीके की विदाई डिजर्व करते थे वो शायद उन्हें नहीं मिली। अब आप इसे विडंबना कहें या भारतीय क्रिकेट का काला सच, कई ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जिन्हें फेयरवेल नहीं मिला और अश्विन भी उनसे अछूते नहीं रह गए। दरअसल रविचंद्रन अश्विन इस दौरे पर जब गए तो उनसे काफी उम्मीदें थी, क्योंकि 2021-22 की जो ऐतिहासिक बीजीटी थी, जब भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गया था, तो उसमें अश्विन का बहुत बड़ा रोल था। चाहे वो सिडनी टेस्ट मैच बचाने की बात हो या फिर यहाँ पर स्मिथ और लाबुशेन को परेशान करने की बात हो, अश्विन ने हर पैमाने पर खुद को सही साबित किया। तो फिर इस दौरे पर ऐसा क्या हुआ कि रविचंद्रन अश्विन को अचानक संन्यास का ऐलान कर? यह मामला तूल तब पकड़ा जब अश्विन ने संन्यास का ऐलान किया और उसके बाद जब कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब मैं पर्थ टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो मुझे अश्विन के संन्यास के बारे में पता चल गया था। अब मैंने उन्हें दूसरे पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए मना लिया। अश्विन खेले भी, हालांकि प्रदर्शन साधारण रहा, लेकिन रविचंद्रन अश्विन तीसरे टेस्ट मैच में जब उनकी जगह नहीं बनी तो उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। ऐसा कई दिग्गजों का कहना है। अब सवाल यह है कि भारतीय क्रिकेट की विडंबना कहें या फिर एक काला अध्याय कि बड़े बड़े खिलाड़ियों को ना एक अच्छा फेयरवेल नहीं मिलता है। अब रविचंद्रन अश्विन के केस में हुआ क्या? दरअसल अश्विन की जगह 11 में नहीं बन रही थी। रोहित शर्मा, गौतम गंभीर की स्कीम ऑफ थिंग्स में रविचंद्रन अश्विन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भारत बाहर जाता रहा है तो अश्विन को क्या हर मैच खिलाते थे। विराट और रवि शास्त्री के दौर में भी रविचंद्रन अश्विन को बाहर बैठना पड़ा है। रविंद्र जडेजा को एक बैटिंग का एज मिलता था और 3 पेसर्स या 4 पेसर्स भारत के खेलते थे। लेकिन अश्विन इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जो घरेलू सीरीज थी उसमें भी बेअसर रहे। लेकिन कहा यह जा रहा था, रविचंद्रन अश्विन ने अपने रिटायरमेंट में कहा भी कि मुझे ये लगा कि जब मेरी जगह नहीं बन रही है तो मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप संन्यास का मन पहले से बना चुके थे तो आप ऑस्ट्रेलिया गए क्यों? पहला सवाल ये उठता है। और दूसरी बात, क्या ऐसा ड्रेसिंग रूम में कुछ हुआ कि रविचंद्रन अश्विन को संन्यास लेने पर मजबूर होना पड़ा? वहीं तीसरा जो बड़ा सवाल है वो ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि क्या और कई दिग्गज संन्यास का ऐलान कर सकते हैं? दरअसल ये सब कुछ शुरू हुआ जब न्यूजीलैंड ने हमें 3-0 से घर में हराया। अश्विन एक मैच विनर खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जिससे स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर जो दोनों एंड पे बल्लेबाज होते थे वो डरते थे, चाहे वो मांकड़िंग का हो या फिर अश्विन की एक फिरकी लेती हुई गेंदों की बात। रविचंद्रन अश्विन का टीम इंडिया में ना होना एक बहुत बड़ी एक क्षति है। लेकिन चलिए, क्रिकेट है, क्रिकेट का गेम है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक लेजेंडरी खिलाड़ी ने अपने करियर को अलविदा कहा, लेकिन कहा जाता है ना कि जब एक खिलाड़ी संन्यास लेता है तो लोग ये पूछें व्हाई, ये ना पूछें व्हेन। अश्विन ने भी कुछ ऐसा ही किया। उनको लगा कि शायद मुझे संन्यास ले लेना चाहिए, उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन अभी भी शायद भारतीय टीम जो है ना वो बिखरी हुई नजर आ रही है। ये वो टीम इंडिया नहीं है जो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती थी, जो अपने फाइट बैक्स के लिए जानी जाती थी। ज्यादा दूर हम नहीं जाते हैं। हमने 2021-22 की बीजीटी देखी, किस तरीके से भारतीय टीम ने लड़कर ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से वो सीरीज जीती और उसके बाद उसमें रविचंद्रन अश्विन का भी बहुत बड़ा रोल, चाहे वो सिडनी टेस्ट मैच बचाने की बात हो या फिर कोई और टेस्ट। रविचंद्रन अश्विन के पिता ने तो साफ तौर पर कह दिया कि अश्विन कुछ साल और खेल सकते थे। उन्होंने मुझे अगर संन्यास के बारे में बताया होता तो मैं उन्हें शायद मना कर देता। अब उनका फैसला है तो इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट ने उनके साथ सही नहीं। अब इस कंट्रोवर्सी को काफी तूल मिल रही है। क्या भारतीय ड्रेसिंग रूम में सब कुछ सही नहीं है? क्या विराट कोहली ने भी रविचंद्रन अश्विन को नहीं मनाया? क्या रोहित शर्मा से अश्विन की अनबन थी या फिर कोच गौतम गंभीर और उनके स्टाफ से अनबन भारत की चल रही है? दूसरी तरफ जो गौतम गंभीर देखिए एक नामी खिलाड़ी रहे, एक नामी मेंटर रहे, एक अच्छे कोच भी हैं। अभी अभी तो उनका अध्याय शुरू हुआ है, उनको अभी भांपना जो है वो सही नहीं। लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ गौतम गंभीर लेके आया ना, उसमें बड़ा सवाल है। अब अभिषेक नायर विराट कोहली को बताएंगे कि कैसे बैटिंग करना है। आपके पास कोई बैटिंग कोच नहीं है, ठीक है। मॉर्नी मॉर्कल को आपने बॉलिंग कोच रखा है। हमने देखा कि पाकिस्तान की टीम के ड्रेसिंग रूम का जब वो हिस्सा बने थे तो क्या हाल हुआ था, और अब वही चीज हम भारतीय क्रिकेट में भी देख रहे हैं। इससे अच्छे तो भरत अरुण थे जिन्होंने कम से कम एक फास्ट बॉलिंग का पूल तो तैयार किया था। तो
कहीं ना कहीं हम खिलाड़ी तैयार नहीं कर रहे हैं, खिलाड़ियों को निखार नहीं रहे हैं और उसके बाद सीनियर खिलाड़ी भी नाराज हो रहे हैं, तो भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा दोनों को लुक आफ्टर करना होगा इन चीजों को लेकर। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल ANP टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।